खेल खत्म शुद। इस्लामाबाद में रेड अलर्ट, इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक मुस्ताफी। नवाज शरीफ और ताकतवरों का शदीद फड्डा। खेल खत्म शुद, बड़ा दावा सामने आ गया। वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की छुट्टी। नवाज शरीफ का ताकतवरों से फिर फड्डा पड़ गया। हंगामी मुलाकातें शुरू। इमरान खान और फैसला देने वाले जजेस के साथ क्या होने वाला है? हामिद मीर ने बहुत बड़ी खबर दे दी। इस्लामाबाद में आखिर क्या चल रहा है? हर कोई रेड अलर्ट पर क्यों है? क्या बात अब कौमी सलामती तक आन पहुंची है? इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए दो अच्छी खबरें भी मौसूल हुई, जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे इम्पोर्टेड हुकूमत पर तौहीन अदालत की तलवार कैसे लटक रही है। नाजरीन ग्रामी, मुल्क की सियासी सूरत हाल इस वक्त यूं है कि आप किसी हवाले से भी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इतनी तेजी से शायद गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितनी तेजी से पाकिस्तान में सियासी हालात तब्दील होते हैं। जो आज किसी के साथी हैं वो कल को उन्हीं के हरीफ बने होते हैं। तुम ये कर गुजरो, बाकी मैं देख लूंगा कहने वाले वक्त आने पर सहारा छोड़ देते हैं और फिर तौहीन अदालत लग जाने का अंदेशा होता है। खबरें कुछ यूं हैं कि इमरान खान को अदालतों से रिलीफ और इलेक्शन की तारीख मिलने पर बड़े मियां साहब ताकतवरों से नाराज हो गए और ये फड्डा शदीद तरीन फड्डा था, जिसके बाद आर्मी चीफ वज़ीर आज़म हाउस भी पहुंचे और मुलाकात भी, जिसका अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से क्या खबरें मौसूल हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दो कौन सी बेहतरीन खबरें सामने आ रही हैं। नाजरीन, इस वक्त मुल्क के हालात आपके सामने हैं। सियासी इस्तेकाम आने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से मुआशी इस्तेकाम भी नहीं आ रहा। अदलिया पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अब जमहूरियत किस तरह खतरे में है, मुल्क के अंदर इंतशार और अदम इस्तेकाम बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से इमरान खान साहब ने बात की, मामलात अब श्रीलंका वाली सूरत हाल पर जाकर रुकेंगे तो ये भी मुमकिन है। तो यहाँ पर मार्शल लॉ के सायरन किस तरह बज रहे हैं, इसे आप तज्जिया समझ लें। जिस तरह सुहेल वड़ाइद साहब ने हाफिज डॉक्टरेन की बात की और उन्होंने ये दावा कर दिया कि मजीद खतरनाक होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन हाफिज डॉक्टरेन के अपने लोग ये कहते हैं कि उन्होंने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर ये उनकी पॉलिसी है तो इससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा। लेकिन नाज़रीन, इस लड़ाई का हल आखिर क्या है? हुकूमत इसे ख़त्म नहीं करना चाह रही। मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी। हुकूमत के पास इस वक्त दो ऑप्शंस हैं। एक तरफ इनके पास इमरान खान साहब हैं और दूसरी फौज का डंडा। अब जो पीडीएम का टोला है वो यही चाहेगा खान की दोबारा हुकूमत ना आए, चाहे जमहूरियत डीरेल हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन खान दोबारा इक़्तिदार में ना आए। इस चीज़ के अंदर इन्हें दो तरह के फ़ायदे हैं। एक तो ये कि खान नहीं आएगा और दूसरा ये कि पीडीएम भी पॉलिटिकल विक्टिम बन जाएगी और इलेक्शन के अंदर इनके पास भी एक नया बयानिया होगा जिसे बेचकर ये वोट हासिल कर लेंगे। क्योंकि देखें, आप मामलात को हल करते हैं अगर आप मुल्क के साथ मुखलिस हैं, लेकिन ये दानिस्ता तौर पर हालात को इस नहज तक ले जा रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। ये मार्शल लॉ के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ना चाहते। नाजरीन, महंगाई की ये सूरत हाल है कि बयान नहीं की जा सकती। मौशी बदहाली ने गरीब की कमर तोड़ दी। पाकिस्तानी रुपए की कदर में जबरदस्त गिरावट और शरह सूद में 320 पॉइंट के इजाफे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजीर खजाना इसहाक डार के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए वफाकी हुकूमत बद इंतजामी के जरिए तेजी से तरक्की करती मईशत को मुंह के बल गिरने दे पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा, पाकिस्तान बदतरीन माशी तबाही से गुजर रहा है, लेकिन वजीर आजम और काबीना अभी भी बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल पर बात करने को तैयार नहीं। हमाद अजहर ने कहा, इसहाक डार से जान छुड़ाना नागुज़ीर है, क्योंकि या तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या माशी तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इन्हें फौरी तौर पर बरतरफ कर देना चाहिए। इनका कहना है हुक्मरान इत्तेहाद की नाकस माशी मैनेजमेंट की वजह से आलमी मालियाती इदारे और दोस्त ममालिक हुकूमत पर मजीद एतमाद करने को तैयार नहीं। नाजरीन, साबिक वजीर ने कहा कि हुकूमत का गैर संजीदा रवैया इस हकीकत से आया है कि वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा 3 हफ्ते की छुट्टी पर हैं, जबकि वजीर खजाना अवाम को मौशी तबाही से आगाह करने के लिए कौम का सामना नहीं कर सकते जो इन चोरों ने मुल्क में मचाई है। इन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क को इन चैलेंजेस से निपटने के लिए एक नए अवामी मैंडेट की अशद जरूरत है।
पीटीआई रहनुमा के मुताबिक गुज़िश्ता 11 माह के दौरान रुपए की कदर में 62% कमी हुई और ओपन मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले में 310 रुपए की कम तरीन सतह पर गिर गया। पीटीआई रहनुमा का कहना था, सिर्फ शरह मुबादला में उतार चढ़ाव से अवामी कर्जों में 143 खरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने रुपए पर दबाव बढ़ने की सूरत में तेल महंगा होने का इशारा दे दिया है। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, अदम इस्तेकाम की वजह से मुल्क को मसाइल का सामना है। इस्तेकाम से मुतल्लिक मामलात पर जिन लोगों के पास अथॉरिटीज है उन्हें भी गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा, रुपए पर दबाव बढ़ता रहा तो आइंदा तेल महंगा हो सकता है। रूस से तेल की दरामद पर मामलात आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत का कहना था, डॉलर की कीमतों में अचानक बड़ा इजाफा अदम इस्तेकाम की वजह से हुआ। मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल में मुल्क चलाना बहुत बड़ी बात है। मुसद्दिक मलिक ने सवाल किया कि इसहाक डार से पहले किस किस को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। डार से पहले जिन लोगों के पास इख्तियार है इनको भी गौर करना चाहिए। कभी लगता है असम्बली तहलील हो गई, कभी लगता है कि बहाल हो गई, कभी लगता है इस्तीफे मंजूर हो गए, कभी कहा जाता है मुस्ताफी नहीं हुए। इनका कहना है, हुक्मरान इत्तेहाद की नाकस मुआशी मैनेजमेंट की वजह से आलमी मालियाती इदारे और दोस्त ममालिक हुकूमत पर मजीद एतमाद करने को तैयार नहीं। नाजरीन, साबिक वजीर ने कहा कि हुकूमत का गैर संजीदा रवैया इस हकीकत से आया है कि वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा 3 हफ्ते की छुट्टी पर हैं, जबकि वजीर खजाना अवाम को मौशी तबाही से आगाह करने के लिए कौम का सामना नहीं कर सकते जो इन चोरों ने मुल्क में मचाई है। इन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क को इन चैलेंजेस से निपटने के लिए एक नए अवामी मैंडेट की अशद जरूरत है। पीटीआई रहनुमा के मुताबिक गुज़िश्ता 11 माह के दौरान रुपए की कदर में 62% कमी हुई और ओपन मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले में 310 रुपए की कम तरीन सतह पर गिर गया। पीटीआई रहनुमा का कहना था, सिर्फ शरह मुबादला में उतार चढ़ाव से अवामी कर्जों में 143 खरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने रुपए पर दबाव बढ़ने की सूरत में तेल महंगा होने का इशारा दे दिया है। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, अदम इस्तेकाम की वजह से मुल्क को मसाइल का सामना है। इस्तेकाम से मुतल्लिक मामलात पर जिन लोगों के पास अथॉरिटीज है उन्हें भी गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा, रुपए पर दबाव बढ़ता रहा तो आइंदा तेल महंगा हो सकता है। रूस से तेल की दरामद पर मामलात आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत का कहना था, डॉलर की कीमतों में अचानक बड़ा इजाफा अदम इस्तेकाम की वजह से हुआ। मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल में मुल्क चलाना बहुत बड़ी बात है। मुसद्दिक मलिक ने सवाल किया कि इसहाक डार से पहले किस किस को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। डार से पहले जिन लोगों के पास इख्तियार है इनको भी गौर करना चाहिए। कभी लगता है असम्बली तहलील हो गई, कभी लगता है कि बहाल हो गई, कभी लगता है इस्तीफे मंजूर हो गए, कभी कहा जाता है मुस्ताफी नहीं हुए।